सुदामा कितने दिन रुके द्वारिकापुरी में? सुदामा द्वारिकापुरी में कितने दिन रुके? 6 दिन। 6 दिन। और जब तक सुदामा रुके द्वारिकापुरी में तो परमात्मा ने उनके परिवार के लिए व्यवस्था क्या किया? जहां पर सुशीला बच्चों के समेत रहती है तो कुछ दूरी पर परमात्मा रोज सुबह शाम भंडारा करवाने लगे। सुशीला पूरा परिवार जाकर के भंडारे में रोज भोजन करते हैं। ये भगवान की सब लीला, भगवान का खेल है। जब सुदामा चले तो लेकिन सुदामा के मन में शंका है कि हो सकत कन्हैया कुछ ना दे, और शंका एक दीवार बन जाती है। शंका जिस कार्य में हो जाता है वो कार्य कभी भी संपूर्ण रूप से संपन्न नहीं होता। सुदामा जब चले तो कन्हैया ने सुदामा से मजाक कर दिया, हंसी किया। बोले दादा का जा रहे हैं? तो सुदामा ने सोचा कि आपको देवैया है तब है पूछ रहे हैं। बोले हाँ भैया आप जा रहे हैं। बोले तो एक काम करो, जो राजसी मैंने तुम्हें कपड़े दिए हैं पहनने के लिए वो कपड़े यहीं पर रख दो, नहीं तो तुम्हारी मड़ैया में गंदे हो जाएंगे। कपड़े यहीं पर रखे रहेंगे, जब कभी आना तो फिर पहन लेना। यही का कपड़ा देकर उतरवा ले हो की दशा का हो। सुदामा ने कपड़ों को तुरंत ही उतार दिया। मन में कहने लगे कि जाओ कन्हैया, यही ते ज्यादा बड़ी गरीबी हमारे पर कब हो ही नहीं करे। चल पड़े। कन्हैया ने कहा दादा अब कब आओगे? सुदामा ने मुड़ करके देखा ही नहीं। रास्ते में अपनी पत्नी सुशीला को अपशब्द कहते हुए जा रहे हैं कि 100 बार हमने हटवादिन को समझाया कि हमका पठाओ ना, लेकिन चले जाओ हमारे द्यावर राही सब बंधा दे, नीक बंधा दी। अरे 3.5 मुट्ठी चावल की किनकी थी, वो भी जबरदस्ती छीन करके चबा गया। कन्हैया अब मैं मर जाऊंगा लेकिन तोहरे दरवाजे पर कब्बो नहीं आऊंगा। बिन पग चले सुनाई बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। भगवान द्वारिकापुरी से सब देख रहे हैं कि सुदामा नाराज हुए जा रहे हैं। रुक्मणी को पुकारा और कहा रुक्मणी देखो हमारे सुदामा दादा कितना नाराज हुए हम पर जा रहे हैं। रुक्मणी कहने बड़ा नी का काम हुई कि है, कपड़ा देकर उतरवा ले, तुमका आशीर्वाद दे दीजिए। आज सुदामा चलते चलते आए कहाँ? जहाँ पर एक छोटा सा शिव मंदिर बना था, एक मड़ैया पड़ी थी, तुलसा का एक पेड़ लगा था और उसी मड़ैया में सुशीला बैठी रही थी। आवाज ना तो तुलसा का पेड़, ना मड़ैया, ना शिव मंदिर और ना तो सुशीला। अब सुदामा विचार करने लगे कन्हैया तुम्हारे हुआ हम नीक गए। 2 रोटियां बनी बनाई मिलती थी वो अभी चली गई। सुदामा विचार करते हैं कि टूटली फुटली मड़ैया चली गए। हरिया लटिया कटोरिया चली गए। टूटली फुटली मड़ैया चली गए। हरिया लटिया कटोरिया चली गए। वारे कन्हैया करते सुदामा है मन में विचार। करते सुदामा है मन में विचार। सुख की गठरिया लेके चले गए, सुख की गठरिया लेके चले गए। आए सुदामा हर चरणनमा, बैठ गए खुद हर चरणनमा। करती है मन में विचार। रुकमर करती है मन में विचार। कोई मुट्ठी चावल दे के चले गए, 2 लोग हमसे लेके चले गए।
बिहारी लाल की। इधर झरोखे से सुशीला खड़ी सब लीला देख रही। सोने की थाली में आरती सजा करके लेकर के आई और बोले स्वामी सुदामा भाग पड़े, सुशीला को पहचान ही नहीं पाए। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ये पहचान क्यों नहीं पाए और पहचान नहीं पाए? 7वें दिन सुदामा पहुंच गए अपने घर को और ढोलक मास्टर और तो महीनन के बाद घर आई जा पहचान कहा तो नहीं पहचान। भाई सालों बाद आओ लेकिन नारी को जरूर पहचान जाओगे, बच्चों को जरूर पहचान जाओगे, लेकिन सुदामा क्यों नहीं पहचान पाए? जब सुदामा द्वारिकापुरी में थे तो रुक्मणी ने कन्हैया से कहा कि स्वामी आपने 2 लोग सुदामा दादा को दे दिया है, मैं भी सुशीला दीदी को कुछ देना चाहती हूँ। भगवान बोले रुक्मणी तुम्हारी जैसी नारी पाकर के हमारा जीवन धन्य हो गया, जाओ सुदामापुरी में देकर के आओ। तो सुदामा द्वारिकापुरी में और रुक्मणी पहुंच गई सुदामापुरी। सुशीला को प्रणाम किया, दीदी मैं रुक्मणी हूँ, आपके देवर की अर्धांगिनी। उन्होंने 2 लोग आपके पति को दे दिया है, आपको दे दिया है, मैं भी आपको एक वरदान देने आई हूँ, जो इच्छा हो तो एक वरदान मांगो। तो सुशीला बोल पड़ी कि बिटिया हमारे देवर ने हमको सब कुछ दे दिया, मड़ैया में रहती थी, सोने के महल में रह रही है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले दीदी हम देने आए हैं, दे करके ही जाएंगे, नहीं मांगोगी तो बिना मांगे वरदान दूंगी। बोले बिटिया क्या देना चाहती है, अपने आप से दे दो। बोले जाओ हमने तुम्हें 9 यौवन का वरदान दिया, तुम हमेशा युवा अवस्था में ही बनी रहोगी, यानी तुम हमेशा जवान ही बनी रहोगी, बुढ़ापा तुम्हारे करीब कबो नहीं आएगा। तो जैसे छोड़ करके गए थे 80 साल की बुढ़िया और जब पहुंचे तो वहां पर मिली 20-25 साल की, तो कैसे पहचान पाएंगे? इसलिए सुदामा नहीं पहचान पाए और बोले सुशीला ये बताओ तुम तो महारानी जैसी लग रही, ये तुम्हारी उम्र को क्या हुआ? बोले ये वरदान में हमको हमारी बहन छोटी रुक्मणी ने दिया है। बोले किसके महल में रह रही हो? बोले भगवान आप का मकान है। बोले नीक मड़ैया डरवाने पैद रहा, महल बनवा दे। बोले ये सब हमारे देवर कन्हैया की लीला। बोले कन्हैया उसका तो नाम है मत लेना, कपड़े दिया सो उतरवा लिया, महल बनवा देगा। बोले भगवान कहीं उन्होंने आपसे मजाक हंसी किया होगा, ये पूरा नगर आपके नाम का बना हुआ है। सुदामा ने दृष्टि डाली तो लिखा सुदामापुरी। तब तो सुदामा सर को पकड़ करके बैठ गया, कन्हैया तुमका रास्ते में हम बहुत कुछ कहें, पहले देना चाहते थे श्राप और अब दे रहा हूं आशीर्वाद। इतने में भगवान कन्हैया आ गए और कहने लगे कि दद्दा ब्राह्मण को शोभा श्राप नहीं देता, ब्राह्मण का गहना गुस्सा नहीं है, ब्राह्मण का गहना निर्मलता है, ध्यान दें। और ब्राह्मण जाति लड़बो का जाने, ब्राह्मण जाति लड़बो का जाने, वो पाए आशीर्वाद बखाने, वो पाए आशीर्वाद बखाने। दो लोग कन्हैया के पास से सुदामा के पास चले आए थे। दोनों लोग पुनः फिर कन्हैया के पास कैसे गए? सुदामा ने स्वयं कहा है कि कन्हैया बालापन के मित्र हो और कहा देवो तो है श्राप, जैसे हरि हम का दियो वैसे पावो आप। प्रभु हम
दोनों भैया परमात्मा के चरणों में 111 मुद्रा समर्पण करते भगवान का कल्याण करें। बोले जैसे आपने हमको दिया है वैसे आप पा जाओ। दोनों लोग फिर सुदामा के पास से कन्हैया के पास चले गए। तब रुक्मणी से कन्हैया ने फिर कहा, रुक्मणी अब देखो हमारे दादा सुदामा स्वार्थी नहीं बचे, दोनों लोग वापस कर दिए। जाओ दादा, अगर कोई तुम्हारी कभी आवश्यकता पड़ गई तो कन्हैया तीनों लोग तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर देगा। कृष्ण वचन ब्रह्म वचन। तो द्विज को दीनानाथ ने किया त्रिलोकी नाथ, और श्रोताओं मुंह भर कहो जयत कृष्ण भावनाथ। चंद्र भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की, श्री पंचमुखी दरबार की, अपने अपने माता पिता की। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने सुदामा को तीनों लोकों का राजा बना दिया। भाई जब कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी तीनों लोग दे देंगे। भगवान ने जो कह दिया सब लोग कर दिया। ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर सुना रहे थे। श्रोताओं को याद दिला दें, आज की भागवत कथा यहीं पर स्थित है। चलते चलते आइए एक 12 मासी सुनते भजन, उसके बाद करते आरती। कब कोई द्वासर जने हैं कि तो दादा का नाम और ये हमारे स्वर्गीय चाचा ठाकुर दीन जी के सानिध्य में उनके पोते के कर कमलों के द्वारा 51 मुद्राएं समर्पित हैं। और हम तो परमात्मा से यही निवेदन करते हैं कि वो स्वर्ग में है और हम सब नरक में हैं। जहां भी वो हो, जिस चोले में हो, परमात्मा उन्हें सुख की प्राप्ति पहुंचाए। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। हाँ ध्यान दें। और हम का निर्मोहिया, हम का निर्मोहिया, जान के तुम काहे का मुरली बजाए रहो। हम का निर्मोहिया,
हमरे चुवत पसीनावा टप टप हमरे हमका निर्मोहिया हमका निर्मोहिया जान के तुम काहे कबनिया डुलाए रहो हमका निर्मोहिया चार महीना बरखा के दिनवा चार महीना चार महीना बरखा के दिनवा टप टप हमरा चुवत बंगलवा टप टप हमरा हमका निर्मोहिया हमका निर्मोहिया जान के तुम काहे का बंगला छवाए रहो हमका निर्मोहिया हमका निर्मोहिया जान के तुम काहे का मुरली बजाए रहो चार महीना जाड़े के दिनवा चार महीना चार महीना जाड़े के दिनवा थर थर हमरा कांपे बदनवा थर थर हमरा हमका निर्मोहिया हमका निर्मोहिया जान के तुम काहे रजैया ओढ़ाए रहो हमका निर्मोहिया हमका निर्मोहिया जान के तुम काहे का मुरली बजाए रहो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की आइए एक भजन और सुन लेते हैं और लूटना है लूट लो बिन दाम राम बिकाते हैं लूटना है लूट लो बिन दाम राम बिकाते हैं पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं दादा परमात्मा के वहां से नोटिसें आती हम आप लोग जान नहीं पाते।
पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं, दूसरी में नैन तेंगुल, दूसरी में नैन तेंगुल, किरण लागे दांत है दूसरी में। तीसरी में कमर झुक गए, कमर झुक जाए समझ लो परमात्मा की तीसरी नोटिस आ गई। तीसरी में कमर झुक गए, चलते पांव तिराते हैं, अब भजन की कौन बेला, अब भजन की कौन बेला, कफ करे रे बात है, अब भजन की। लूटना है भैया लूट लो बिन राम राम दिखाते हैं, आ गया वारंट चौथा, हथकड़ी जम साथ है, हथकड़ी जम साथ है, लुट बजरिया जाएगी ये, लुट बजरिया जाएगी ये, रह गए दिन साथ है, लुट बजरिया। लूटना है भैया लूट लो बिन राम राम दिखाते हैं, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। खड़े हो जाओ भैया आरती करें। अब आरती कहीं पसा लेंगे और कल कथा विसर्जन, कल आप लोगों की सेवा पुनः फिर करेंगे।